हेलो फ्रेंड्स, तो आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा कमेंट किस टॉपिक को लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब तक मुझे मेरे चैनल पर जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं वो है कि मैम आप हमें सूट का परफेक्ट नाप लेना सिखाइए। हम परफेक्ट नाप लेना नहीं जानते, यानी कि हम जैसे ही अपने सूट की सिलाई करते हैं कभी तो टाइट हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है, तो हम उसे सही तरीके से कैसे बनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोग सिर्फ और सिर्फ सूट का परफेक्ट नाप लेना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए ये समझा देती हूँ कि जैसे आप अपने कस्टमर का सूट बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसे ये पूछकर कंफर्म करना है कि वो किस तरीके का सूट पहनना पसंद करता है। एक कस्टमर तो वो होता है यानी कि सूट को बिल्कुल फिटिंग के साथ पहनता है, सभी जगह से उसमें परफेक्ट फिटिंग होती है। और एक कस्टमर वो होता है ना ही ज्यादा टाइट कपड़े पहनता है और ना ही बहुत ज्यादा लूज पहनता है, यानी कि नॉर्मल कपड़े पहनता है। तो ये आपको सबसे पहले कस्टमर से कंफर्म करना है। तो फ्रेंड्स ये कंफर्म करने के बाद फिर आपको नाप लेना शुरू करना है। तो देखो आप किस तरीके से लेंगे, अपने टेप को आपको इस तरीके से सीधा पकड़ के रखना है और कॉपी पेन आपको अपने पास में रखने हैं, जिससे आप जैसे आप नाप लेते चलें और कॉपी में नोट करते चलें। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इस तरीके से चेस्ट पर टेप को लगाना है इस तरीके से और बिल्कुल फिटिंग के साथ रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 34 इंच, यानी कि देखो आपको कोई भी इसमें लूजिंग नहीं छोड़नी है, बिल्कुल फिटिंग के साथ लेना है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, 34 इंच। तो ये आपको नोट करना है। तो देखो अब बारी आती है कि हम इसमें लूजिंग कितनी रखें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ जाती है, जैसे आप बिल्कुल फिट नाप ले रहे हैं और इसी नाप के हिसाब से आपने अपने सूट को रेडी कर दिया, तो इससे क्या है, ये सूट है आपका टाइट हो जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है, जैसे आपका नाप निकल के आया है यहाँ पर कितना, 34 इंच, तो आपको इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो 34 इंच को नहीं लिखकर आप लिखेंगे 36 इंच, यानी कि चेस्ट का नाप आप लिखेंगे 36 इंच। तो जैसे आप अपने सूट को रेडी करेंगे तो आप 34 इंच में रेडी नहीं करेंगे, आप 36 इंच में रेडी करेंगे। 36 इंच से आपको 2 पॉइंट भी ज्यादा नहीं रखना, यानी कि फिक्स 36 इंच में रेडी करना है। यानी कि आपको चेस्ट में कितने इंच की लूजिंग रखनी है, 2 इंच की, ये आपको ध्यान रखना है। साइज आप कोई भी बना रहे हैं, अगर आप परफेक्ट फिटिंग का सूट अपना बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें 2 इंच की लूजिंग रखनी है, और आप थोड़ा लूज बना रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखो फिर आपको कमर का नाप निकालना है। तो देखो आप कमर का नाप किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से बिल्कुल आप फिट में नाप लेंगे, आप लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 28 इंच। तो आप कमर को यहाँ पे लिखेंगे 30 इंच, यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 इंच की लूजिंग रखनी है। और फिर आपको नाप लेना है हिप साइज का। देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत से टेलर्स लोग ऐसे होते हैं, यानी कि चेस्ट का नाप ले लिया और कमर का ले लिया और हिप साइज का नाप नहीं लेते, चेस्ट के हिसाब से ही हिप साइज की कटिंग कर देते हैं। तो देखो ये तरीका बिल्कुल गलत है। यानी कि कोई कोई कस्टमर तो ऐसा होता है, देखो उसकी जो हिप है वो यहाँ से बहुत ज्यादा चौड़ाई में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको 3 नाप इस तरीके से लेने, चेस्ट का, कमर का और यहाँ पे हिप साइज का। ये चाहे आपका कस्टमर बहुत ज्यादा मोटा है या फिर आपका कस्टमर बहुत ज्यादा पतला है, ये आपको 3 नाप लेने ही लेने। तो देखो फिर आप कमर का नाप किस तरीके से लेंगे। तो देखो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे, यानी कि जहां तक आप साइड फिटिंग की सिलाई लगाते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग टेप को पकड़ेंगे, यानी कि बिल्कुल देखो यहाँ पे इस तरीके से नीचा टेप को नहीं रखेंगे, यहाँ पे साइड फिटिंग की सिलाई आती है आप वहां पर रखेंगे। तो देखो आपको बिल्कुल फिट में लेना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 33 इंच। तो देखो इसमें आपको 2 इंच ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 35 इंच। तो आप अपने सूट को रेडी करेंगे तो कितने इंच में करेंगे, 35 इंच में। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप रेडी करेंगे तो उसका तरीका भी मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो आप अपने सूट को रेडी करके नाप करेंगे, तो देखो आप 36 इंच में करेंगे तो आप इस तरीके से नाप करेंगे, यानी कि आपका जो कुर्ता है इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो आप एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक टेप को इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे आपने ये जो 36 साइज का इसका चेस्ट है वो 36 साइज का कंप्लीट किया है। तो देखो आपको यहाँ पे 18 इंच में उसे चेक करना है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक
उसका 18 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 18 इंच से कम आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका सूट है टाइट हो जाएगा, और 18 इंच से ज्यादा आता है तो आपका सूट है वो बहुत ज्यादा ढीला हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पे कमर की जगह से नाप करना है। तो देखो यहाँ पे कितना आया है, 30 इंच। तो आपको इस तरीके से टेप को रखना है और यहाँ पे 15 इंच में आपको चेक करना है कि 15 इंच में रेडी होकर आ रहा है या नहीं। फिर आपको हिप साइज का चेक करना है। तो देखो हिप साइज का आपका आया है यहाँ पर 35 इंच। तो देखो आपको हिप साइज का यहाँ पे चेक करना है। इस तरीके से आप टेप को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हिप साइज को चेक करेंगे तो देखो हिप साइज को आपको यहाँ पे 35 इंच में रेडी करना है, तो वो आपको यहाँ पर 17.5 इंच में रेडी करना है। इस तरीके से आप कुर्ते को सिलकर कंप्लीट करें। फिर आप सभी जगह से उसको टेप से चेक करके देख लें कि आपका जो कुर्ता है वो सही तरीके से बना है या नहीं बना है। और फिर आपको नाप लेना है शोल्डर का। तो देखो शोल्डर का नाप आप इस तरीके से लेंगे, यानी कि ये जो शोल्डर का जॉइंट होता है आप यहाँ पर टेप को रखेंगे, और दूसरी साइड में ये जो शोल्डर का जॉइंट होता है आप यहाँ पे इसे इस तरीके से पकड़ेंगे। और देखो जितना भी आपका शोल्डर निकल के आता है आप उसे नोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 14 इंच। तो आपको इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ये आपको फिक्स लिखना है। और फिर आप अपने कस्टमर से ये कंफर्म कर ले कि वो गला है किस तरीके का पहनना पसंद करता है। अगर बोट नेक में पहनता है तो आप बोट नेक के हिसाब से यहाँ पे गले की कटिंग करें, और अगर डीप नेक पहनता है तो आप पहले आप कंफर्म कर लें, उसके बाद आप ये भी लिख लें। तो फ्रेंड्स अगर डीप नेक गला पहनता है तो आप उसके हिसाब से अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो फिर आती है बारी आस्तीन की। तो देखो आपको आस्तीन की लेंथ किस तरीके से लेनी है। आप शोल्डर के जॉइंट पे यहाँ पे टेप को रखेंगे और देखो इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके से। और जितनी लंबाई की आस्तीन आपका कस्टमर पहनना पसंद करता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखो जैसे आप 10 साइज की आस्तीन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 10 को नोट कर लें, और आप 15 या फिर 14 इंच की बना रहे हैं तो इस तरीके से आप नोट कर लें। और फिर आप देखो अगर 14-15 साइज की बना रहे हैं तो आप यहाँ से मोहरी का नाप कर लें, और आप 9 या फिर 10 इंच की बना रहे हैं तो आप यहाँ से मोहरी का नाप कर लें, इस तरीके से। और फ्रेंड्स फिर बारी आती है कि आपको सूट की लंबाई किस तरीके से लेनी है। तो देखो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे, इस तरीके से, और आप अपने कस्टमर से पूछ लें कि वो कितनी लंबाई का अपना सूट है वो पहनना पसंद करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी लंबाई रख लें। लंबाई में आपको कोई भी लूजिंग नहीं रखनी है, यानी कि जैसे आप देखो मैं आपके लिए बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे 36 साइज की लंबाई रखेंगे, यानी कि 36 इंच की लंबाई रखेंगे, तो पहले आप सीधा सीधा 36 इंच का निशान लगाएंगे, और फिर आप उसमें यानी कि तुरपाई वाला बना रहे हैं तो उसके लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ दे 2.5 या फिर 3 इंच, और अगर सिलाई वाला बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 1.5 या फिर 1 इंच उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दें। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया सूट का नाप लेना। इस तरीके से आप अपने खुद के सूट का भी नाप ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कस्टमर नाप देने के लिए आता है, यानी कोई कपड़ा सिलवाने के लिए आता है, तो आप अपने कस्टमर का भी इस तरीके से आसानी से नाप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।